बिहार मां सीता की पावन भूमि, जहां जन्म लिए थे आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, जहां के थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहां पर था भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जहां आते थे पढ़ने के लिए देश विदेश के लोग, जहां पर जन्म हुआ था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से बिहार के बारे में A to Z जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है, जैसे मिथिला, मगध तथा अंग। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता थी, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। मगध में बौद्ध धर्म मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट पर गया, जिसके दौरान बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशीय राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला जहां कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राजा दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। बिहार की राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ पर मैथिली, मगधी, अंगिका, वज्जिका और भोजपुरी भी बोली जाती है, जिनमें से मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। बिहार में कुल 38 राज्य हैं, जिसका नाम पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, सुपौल, सारण, शिवहर, अरवल, अररिया, बांका, बेगूसराय, औरंगाबाद, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, कटिहार, नालंदा, मुंगेर, मधेपुरा, जहानाबाद, किशनगंज, कैमूर, नवादा, रोहतास, पूर्णिया, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं सिवान है। यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ, दीपावली, होली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, सरस्वती पूजा, काली पूजा आदि। इसमें यहाँ पर छठ सबसे ज़्यादा फेमस है। इस पूजा में सभी लोग शहर से अपने गांव जरूर आते हैं। अगर यहाँ शिक्षा की बात करें तो एक समय बिहार शिक्षा के सर्व प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा औंदतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। 1917 में खुलने वाला पटना विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति तथा आक्रामकता के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। परंतु अभी हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। हाल में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खोला गया, जो अच्छा संकेत है। बिहार के सभी जिलों में 2019 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि बिहार आने वाले समय में भारत के विकसित राज्यों में गिना जाएगा। इस पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।